हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प फ्री में। आज हम आप लोगों को बताएंगे टुल्लू पंप वाइंडिंग यानी टुल्लू पंप मोटर वाइंडिंग। ये दोस्तों हमारी बंसल कंपनी की आधा एचपी मोटर है जो कि टुल्लू पंप की है। इसको आज हम लोग रिवाइंड करना सिखाएंगे। ठीक है, ये है हमारी मोटर। इसका स्टम्पिंग वगैरह हम आपको, इसका जो डाटा होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी बंसल कंपनी की मोटर है जो कि मोनोब्लॉक है। इसको मोनोब्लॉक भी बोलते हैं और दोस्तों टुल्लू पंप भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कागज़ का साइज कट कर लेना है। कागज़ का साइज कट करने के बाद मतलब दोस्तों उसकी स्लॉट की नाप से कागज़ को कट करने के बाद हम लोगों को लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉइल की नाप बनाएंगे। नाप बनाने के बाद हम लोग कॉइल बनाएंगे। जो कॉइल का स्टॉक साइज है वो इसमें जो भरी जाएगी कॉइल, वो रनिंग कॉइल में 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने रनिंग कॉइल के 3 सेट हमने डाल दिए हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, बीच में 4 स्लॉट छोड़ी गई हैं। 4 स्लॉट दोस्तों इसलिए छोड़ी गई हैं कि इसमें स्टार्टिंग कॉइल भरी जाएंगी। ठीक है, जब स्टार्टिंग कॉइल भरी जाएगी इसलिए हम लोग इसमें 4 स्लॉट खाली छोड़े हैं। अब इसमें दोस्तों हम आपको बता दें टर्निंग पॉइंट की वजह से आप लोग घबरा जाते हो कि कौन सी कॉइल को किस प्रकार से पकड़ें, जिसमें हम टर्निंग पॉइंट में यानी कॉइल को कैसे भरें कि कॉइल हमारी सही तरीके से है। कॉइल भर तो जाती पर को ये नहीं पता टर्निंग पॉइंट किस प्रकार से, मतलब जो तार हमारा निकलता है वो कैसे घुमाएं कि किस प्रकार रहे। ये देख सकते हैं हमारा तार। ये दोस्तों हम आपको बता दें सीधा तरीका कि जिस तरह मतलब आप जिधर को बैठे हो आपका जो टर्निंग पॉइंट है आपकी ही ओर आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो हम आपको, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से टर्न करके यानी जो वायर है हम कैसे मोड़ के इसको भर रहे हैं, बात के हम आपको बताएंगे अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है, ये हमारी कॉइल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना होता है। जैसा कि हमने कॉइल को मोटर हमने रख दिया, ये हमारा टर्निंग पॉइंट कुछ इस प्रकार से हमारी कॉइल डाली जाती है। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको देसी तरीका हम आपको बता दें। जिस तरफ पहले कॉइल का जो कनेक्शन वायर निकाला जाता है पहला वाला, हर बार टर्निंग का पॉइंट आपको उधर ही आएगा। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका दोस्तों यही है कि हम लोग जो कनेक्शन का वायर निकालेंगे पहली कॉइल का, जो पहले हम स्टार्टिंग में डालते हैं दोस्तों, तो एक तरफ का स्टार्टिंग का तार बचता है तो हर बार टर्निंग का पॉइंट इधर ही आएगा। जैसा कि हम हमारे उंगली के इशारों से अब समझ सकते हैं कि ये वाला तार हमारा इधर आया है और हमारा जो कनेक्शन सीधा है वो हमारी इधर ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चौथी कॉइल यानी एक सेट में 4 कॉइल बनाई गई हैं बंसल की आधा एचपी मोनोब्लॉक मोटर में यानी टुल्लू पंप में। ठीक है, अगर आपको इसका डाटा चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसका डाटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो हमारी रनिंग कॉइल का पहला सेट था वो लगभग भरकर रेडी होने वाला है, यानी एक ही कैप लगाने को बची है। इसके बाद हमारी जो रनिंग कॉइल होगी वो भरकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 तार निकलते हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। बोले तो ऐसे कि जहाँ से एक शुरू करेंगे हम लोग कॉइल बनाना वो एक वहाँ से, और हमको जहाँ से कॉइल लास्ट में बनाकर छोड़ेंगे एक पॉइंट वो, यानी हमको इसमें 2 सिरा मिलते हैं कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये हमारी जो मोटर है ये दोस्तों हमारे इसमें रनिंग जो कॉइल है वो एक सेट भरकर रेडी हो चुकी है रनिंग कॉइल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें रनिंग कॉइल का दूसरा सेट डालेंगे। तो दूसरा सेट डालने से पहले आप देख सकते हैं जो हमारी कॉइल की जो फिनिशिंग आई है बहुत अच्छी दिख रही है मोटर, और कुछ ऐसे ही भरी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कॉइल बनाएंगे, इसका वेट करेंगे। ठीक है, और ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल है। ठीक है, यानी जो 2 सेट मिलेंगे, 2 कॉइल का एक सेट मिलेगा वो स्टार्टिंग कॉइल है,
और 4 सेट कॉइल का एक सेट जो बनेगा वो रनिंग कॉइल के इसमें काम आएगा। ठीक है, जैसा कि हमारी रनिंग कॉइल थी वो हमने भर दी है। इसके बाद जो हमारे बची है रनिंग कॉइल का लास्ट सेट का लास्ट, यानी 2 सेट पड़ते हैं तो उसमें दूसरे सेट का लास्ट वाला कॉइल बचा है। तो इसको भरने के लिए दोस्तों आप अगर इससे नहीं भर पा रहे हैं, हाथ से नहीं जा रहा है, तो आप स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस का उपयोग कर सकते हैं। बस उसमें कुछ नुकीला ऐसा ना हो कि तार की पॉलिश छूट सके, यानी तार की पॉलिश नहीं छोड़नी होती, यानी नहीं छूटती है। अगर मैं पॉलिश छूट जाएगी तो दिक्कत हो सकती है बस। ठीक है दोस्तों, तो आप जब पॉलिश छूटने का ध्यान रखिए और आप किसी भी औजार से आप मोटर में कॉइल की स्लाडों में आप डाल। जैसे ही आपकी जो रनिंग कॉइल का सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग इसमें स्टार्टिंग कॉइल का सेट डालेंगे। ठीक, अगर आपको अभी तक वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारी रनिंग कॉइल की वाइंडिंग, ठीक है, जो कि हमारी भर चुकी है और इसमें 4 स्लॉट खाली हैं, 4 इधर और 4 दूसरी तरफ, यानी सामने टू सामने। तो समझाएं तो ये हमारी है स्टार्टिंग कॉइल की, स्टार्टिंग कॉइल का सेट, जो कि हमने पहले एक सेट डाल दिया है, एक सेट की पहली कॉइल, और इसमें हम दूसरा सेट की यानी पहले सेट की दूसरी कॉइल डालने जा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था जो टर्निंग पॉइंट है वो हमेशा आपको अपनी तरफ रखना होता है, यानी अपनी तरफ ही मोड़ोगे। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप सीधा सीधा फार्मूला ले लीजिए कि आपको जिस तरफ कनेक्शन का पॉइंट निकाला है पहले कॉइल का, आपको टर्निंग पॉइंट उधर ही निकालना है। अगर आप लोगों को इसमें टर्निंग पॉइंट में अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके उस कमेंट में कमेंट पढ़ने के हिसाब से जो जैसा हमको लगेगा वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को एक ही बार में देखकर आप पूरा काम सीख जाएं। ठीक है, ये है हमारी स्टार्टिंग सेट कॉइल का पहला सेट जो कि भरकर रेडी हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को बचता है दूसरा सेट। जैसे ही हमारा पहला यानी दूसरे सेट का पहला कॉइल पड़ जाएगा, इसके बाद हम लोगों को पहले तो यानी दूसरे सेट का दूसरा कॉइल को रिवाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, ये थी हमारी मोटर वाइंडिंग जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उस कमेंट के हिसाब से वीडियो बना देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको वीडियो को बना देंगे। ये इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बचते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन भी दोस्तों बहुत आसान होते हैं। ये मोटर 2800 आरपीएम में होती है और इसके 2 पोलों में कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पहले कॉइल को दूसरे कॉइल से आपस में शॉर्ट करना पड़ता है, मतलब को जंपर मारेंगे तब हमारी दोनों कॉइल ऑपरेट होंगी। तो आमने सामने, ठीक है, यानी एक सीधा तार कॉइल का एक कॉइल का और दूसरे सीधा यानी एक कॉइल से यानी एक सेट से दोनों वाले तारों को निकालना है। अगर समझ में ना आए तो हम आपको बताते हैं देसी तरीका कि आप स्टार्टिंग में 2 कॉइल होती हैं, 2 कॉइल के यानी 4 तार और एक सेट में 2 तार। तो एक सेट में आपको एक तार ले लेना है और दूसरे सेट का दूसरा तार। इसके बाद तीनों को आपस में जो कनेक्शन करने के बाद तीनों में जोड़ेंगे, तीनों में रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, मतलब तीनों में से आप कहीं से कहीं किसी को
चेक कर सकते हैं, रीडिंग बोलनी चाहिए। अगर नहीं बोली इसका मतलब कनेक्शन हम लोगों के गलत हैं। ये हो गए हमारी स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्ट हो गई। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कागज़ लगाएंगे, ये हमारा सपोर्ट कागज़ होता है। सपोर्ट कागज़ बोले तो ये इसलिए लगाया जाता है कि रनिंग कॉइल का करंट स्टार्टिंग कॉइल में टच ना हो, ठीक है, जिससे हमारी मोटर की लाइफ बढ़ती है और जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रनिंग कॉइल को भी शॉर्ट करेंगे। तो रनिंग कॉइल शॉर्ट करने से पहले हम लोग स्टार्टिंग कॉइल में जो वायर निकाले जाते हैं वो वायर को जोड़ेंगे। तो दोस्तों जोड़ने के लिए दोस्तों आपको बता दें कि कनेक्शन पहले तो एक कॉइल को आपस में यानी दोनों सेट के आपस में शॉर्ट कर देना है। आपस में नहीं, एक एक तार को, ठीक है, आमने तो सामने, मतलब सामने सामने। आप कोई भी वायर को आप उठा लीजिए कहीं से भी, लेकिन सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 4 तार निकलेंगे दोनों सेट में। दोनों सेट के चारों तार में कोई भी 2 तार एक ही सेट के नहीं होंगे, और जो दो तार जो निकाले जाएंगे शॉर्ट करने के लिए वो सामने सामने होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये हमारे तार बाहर निकालने के लिए हो गए, जो कि ये तार के कनेक्शन बाहर निकाले जाएंगे, जिसमें कैपेसिटर लगेगा यानी कंडेंसर लगेगा, और इसमें करंट दिया जाएगा जिससे हमारी मोटर को चालू किया जाएगा यानी ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं रनिंग कॉइल को जोड़ना, यानी रनिंग कॉइल को भी शॉर्ट करेंगे जिससे हमारी दोनों कॉइलों के बीच में करंट जाए। तो सबसे पहले एक तार ले लेंगे एक सेट से, और दूसरा तार लेंगे दूसरे सेट से, फिर इसको सामने सामने जोड़ देंगे। ये दोस्तों 2800 आरपीएम के कनेक्शन है, ठीक है। इसमें दोस्तों 2800 आरपीएम ही घुमाया जाता है। अगर किसी में आती है स्लो स्पीड में बोले सही, तो अगर आप उसमें भी कर सकते हैं। अब जैसे हम चेक करें इसमें रीडिंग, तो सभी में बतानी चाहिए, यानी सभी से सभी में बतानी चाहिए, केवल रनिंग कॉइल में, स्टार्टिंग में नहीं। यानी रनिंग कॉइल के 3 तार हमारे पास बचते हैं, जिसमें एक जोड़ा हमने, 2 को बनाया एक, इसके बाद 2 बचे, तो इनको जोड़ के कहीं से तीनों में कहीं चेक करेंगे तो रीडिंग बतानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो 2 तार निकालेंगे रनिंग कॉइल के लिए, वो हमने यहाँ पे जोड़ना, जो 2 तार हमारे पास खाली बचे हैं। इन्हीं में ही दोस्तों करंट दिया जाता है, यानी जब मोटर के कनेक्शन हम वायर करेंगे कंडेंसर लगा के, तो जो 220 वोल्ट का जो करंट देंगे वो हमारे स्टार्टिंग कॉइल में यानी रनिंग कॉइल में दिया जाता है। स्टार्टिंग में केवल कैपेसिटर का यूज किया जाता है। यानी जो स्टार्टिंग कॉइल होती है दोस्तों, ये मोटर को धक्का मारने का काम करती है, यानी एक बार धक्का मार देगी उसका काम ख़त्म, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हम लोगों को कंडेंसर लगाया जाता है, और उसमें 2 तार बचते हैं, कंडेंसर में 2 तार बचते हैं होते हैं, तो इसलिए कैपेसिटर यानी कंडेंसर का काम स्टार्टिंग कॉइल करती है, और मोटर को लगातार चलाए रखने के लिए रनिंग कॉइल का काम होता है। इसलिए हमको रनिंग कॉइल में करंट देना होता है। जो रनिंग कॉइल का काम होता है वो तो हमने आपको वीडियो में बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें या तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमको मेल में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस मेल के मैसेज को या कमेंट को हम समझेंगे और उसका वीडियो हम आपको बनाकर वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसी चैनल पर, ठीक है। पूरे कनेक्शन करने के बाद हमको यहाँ से निकाल लेना है, इसका छेद दिया जाता है, जो कि इसी छेद से हम लोग तार को निकालेंगे, और इस मोटर में कहीं भी छेद नहीं होता है। मोटर में छेद तार निकालने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। दोस्तों सिलाई का काम ये होता है कि सभी तारों को एक साथ रखना, ठीक। अगर आपको फार्मूले के हिसाब से बता दें जिसमें आपको बोलने की कभी कमी ना हो, तो जैसे हम आपको बता दें कि एक घर में 4 बेटे हैं,
अगर चारों बेटे एक साथ रहेंगे तो घर मजबूत चलेगा, यानी ताकत ज़्यादा होगी। अब आपको समझ में ना आए तो आपको हम बता दें, जैसे 4 लकड़ियां हैं, सभी लकड़ियों को एक साथ तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। अगर अलग अलग करके तोड़ेंगे तो सभी लकड़ियों को हम एक बारी बारी से तोड़ देंगे। इसीलिए सभी तारों को एकजुट कर देते हैं तो मैग्नेट जो बनता है वो तार में दिक्कत नहीं कर पाता। अगर सभी तारों को हम खुला छोड़ देंगे तो मैग्नेट बनेगा तो तार हालता है, यानी वाइब्रेशन होता है दोस्तों मैग्नेट से। जब मैग्नेट से वाइब्रेशन होगा तो हमारे तार इधर इधर हिलेंगे, जब हिलेंगे तो हमारी मोटर डैमेज हो जाएगी। तो आपको जान चुके होंगे कि सिलाई क्यों की जाती है। ठीक है, सिलाई दोस्तों इसीलिए की जाती है कि हमारे तार की लाइफ और मोटर की लाइफ दोनों अच्छी तरीके से बन जाए। मोटर हमारी पूरी कंप्लीट सिल चुकी है, यानी मोटर अब हमारी बिल्कुल वेंडिंग होके कंप्लीट सिल चुकी है। ये है हमारी मोटर और हमको दोनों तरफ सिलना पड़ता है मोटर को। ठीक है, अब इस मोटर में हम लोग वार्निश करेंगे। वार्निश करने के बाद इसको सूखने के लिए रख देंगे और सूखने के बाद इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसको हम चलाकर भी दिखाएंगे। बस वीडियो में आपको लगातार बने रहिएगा। इसको आपको लकड़ी लगा के ठोक लेना होता है, इसलिए ठोकेंगे क्योंकि हमारी जो वार्निश है, वार्निश डालने के बाद हमारी कॉइल को ठोका नहीं जाता है, यानी इधर उधर नहीं होते। सबसे पहले अर्थिंग को चेक करेंगे मीटर से और हम लोग आपस में चेक करेंगे कि कॉइल, दूसरी कॉइल यानी रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आपस में टच तो नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग को चेक किया तो नहीं है और रनिंग किया तो नहीं है, यानी हमारी कॉइल जो हमने भरा है बिल्कुल अच्छी तरीके से भरा है। वार्निश डालने के बाद फिर सूखने के बाद हमको इस पत्ती की मदद से इसको इसी प्रकार से अंदर को दबाना है, यानी स्टेटर के बीच में हमारा रोटर रहता है, रोटर घूमता है। अगर कागज़ ऊपर होगा, यानी स्लॉट के ऊपर अगर कागज़ होगा हल्का फुल्का, तो जब घूमेगा तो कागज़ कट कर देगा घूम घूम के। अगर एक ही जगह बार बार कुछ ही करोगे तो वहाँ पर पॉलिश छूट जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें मोटर को 2800 आरपीएम प्रति मिनट के हिसाब से घूमती है। ठीक है, अगर बार बार घूमेगी तो उस जगह कागज़ कट जाएगा। अगर कागज़ कट जाएगा तो हमारी मोटर का अर्थिंग हो जाएगी। जब अर्थिंग हो जाएगी तो मोटर हमारी डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों यही सब चीज़ देखनी होती है मोटर फिटिंग करते समय और भरते समय, और इसमें कोई कुछ अलग नहीं होता है। आप अगर वीडियो लगातार देखेंगे और आप भी पूरा काम एक ही वीडियो देखकर कर लेंगे। इसके बाद ये है हमारी फिटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फिटिंग करने जा रहे हैं। फिटिंग करने का वो दोस्तों बहुत आसान तरीका होता है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है हमारी कॉइल अगर बड़ी है तो इसमें कागज़ लगाएंगे, अगर कॉइल बड़ी नहीं है तो हम लोगों को ऐसे ही फिट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होती और इसमें फिटिंग करने का कोई दूसरा भेद नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें, मोटर आप कभी भी खोलिए तो मोटर में ग्रीस ज़रूर लगा दें। ग्रीस और ऑयल का यूज कर दें ताकि अगर वायरिंग हमारी गड़बड़ होगी तो वायरिंग बदल दें। अगर वायरिंग गड़बड़ नहीं है तो इसमें ग्रीस ज़रूर लगा दें, क्योंकि अगर ग्रीस अच्छी लग जाएगी वायरिंग में दोबारा से तो वायरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, तो मोटर चलते चलते कभी जाम नहीं होगी। अगर मोटर कभी जाम हो जाती है तो हमारी मोटर की लाइफ ख़त्म, यानी मोटर जल जाएगी। मोटर अगर जल जाएगी, सीधे से बात समझिए, अगर आपको एक ही जगह बैठा दिया जाएगा तो आपका खून जम जाएगा। इसी प्रकार मोटर में अगर आपको उसको स्टॉक यानी बार बार उसको करंट ही देते रहेंगे, उसका ये करंट ख़त्म नहीं होगा अंदर से, बार बार आपको उसमें करंट देते रहेंगे तो मोटर जल जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं रहा तो आपको हम बता दें, आपको खाना खिलाते रहें, कितना खाओगे, बाद में तो पेट फट जाएगा ना। उसी प्रकार से अब ये मोटर भी है। अगर आप इसमें करंट देते रहोगे और मोटर जाम है तो आपकी मोटर जल जाएगी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं, मोटर जलना भी बिल्कुल कंपलसरी है कि आप अगर करंट देते हो और बेरिंग जाम हो गई तो मोटर जलना ही जल जाएगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी मोटर जलेगी ही जलेगी। ठीक है, ये मोटर हमारी बिल्कुल फिट हो चुकी है, यानी हमारा पल्ला फिट हो गया है और हम घुमा के भी देख ले हमारी मोटर घूम रही है। अब हमारे बचते हैं कंडेंसर के
कनेक्शन। इसमें दोस्तों 8 या 10 MFD का कंडेंसर को यूज करते हैं। ठीक है, जो दोस्तों कंपनी लगा के देती है वो शायद 8 या 10 का देती है, अभी हमने देखा नहीं है इसमें। ठीक है, जो आप कंडेंसर इसमें निकले आप उसका यूज कर सकते हैं। किसी में 8 का लगा होता है, किसी में 10 का लगा होता है। इसमें दोस्तों 10 का कंडेंसर लगा है, बंसल की आधा HP मोटर मोनोब्लॉक है। और दोस्तों कनेक्शन जैसा कि देख सकते हैं, हम जो हमारे रनिंग कॉइल में जो तार लगाए थे वो हमने ग्रीन यानी हरे वाले लगाए थे। तो एक हरे को एक पीले को बनाकर कॉमन करेंगे और एक हरे को एक पीले को कंडेंसर में जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोगों को क्या किस में करंट देना था, रनिंग में यानी हरे हरे तारों में। तो हम लोग हरे हरे तारों में करंट देंगे। अगर मोटर आपकी उल्टा चलती है तो आप कॉमन वाले को हरे को चेंज कर सकते हैं कंडेंसर वाले तार को। ठीक, यानी जो मेन कंपलसरी यानी जो कॉमन बनाया था हरे वाले तार को आप कंडेंसर वाले तार को कॉमन में जोड़ दीजिए, कॉमन वाले को कंडेंसर में। और हमारी मोटर जो थी वो कंप्लीट आप देख सकते हैं, हमारी मोटर बिल्कुल चल रही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।